जो हमारा मेवात है, ये तो हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। यहाँ ही नहीं, दोहा में अंग्रेजों ने जब इनसे बाढ़ खुंदवाई, तब भी हमारा मेव समाज डरा नहीं, डट के मुकाबला किया अंग्रेजों का और अपने देश के लिए, अपने मेवात के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए इन्होंने अंग्रेजों के साथ अपनी कुर्बानी दी। सर, आज शहीद नवाब शमसुद्दीन को याद किया गया है और उनके तत्वाधान में आज एक क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन हुआ है। जिस कमेटी द्वारा ये नवाब शमसुद्दीन को याद किया गया है, खासकर उस कमेटी के लिए आप क्या कहेंगे और किस तरीके का ये संदेश जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश में आप जानते हो कि क्रिकेट को तो भगवान ही माना जाता है और उस क्रिकेट के माध्यम से नवाब शमसुद्दीन जी को याद किया जा रहा है। तो इसके लिए तो मैं कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जो हमारे फिरोजपुर झिरका का, जिन्होंने एक तरह से उनके थ्रू ये फिरोजपुर झिरका एक तरह से बसा, उसकी जन्म सतली हुई, तो उनको याद करना ये हमारा फर्ज भी बनता है। और उसमें एक ऐसे खेल को जिसको भारत क्रिकेट को एक तरह से भगवान मानता है, उसके थ्रू उसका दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के कमेटी ने जो काम किया वो बहुत ही अद्भुत है, सुंदर है। इससे क्या होगा कि बहुत सभी मेवात क्षेत्र के लोगों के पास शमसुद्दीन जी का जो प्रसार और प्रसार होगा, प्रत्येक व्यक्ति उनके बारे में जान जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मेवात में जो शायद उनके बारे में ना जानते हो। तो ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है और नए बच्चों को खेल भावना का भी इसमें अवसर मिलेगा और खेल भावना भी पैदा होगी, आपस में भाईचारा, प्रेम बढ़ेगा। ये एक बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। इसके सर जो खासकर जो इसका आयोजक थे इस्माइल प्रधान, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि दिमाग में ऐसा आइडिया आया, काफी लंबे समय से लोग नवाब शमसुद्दीन को जो भूले हुए थे कि जहां मेवात बसा है, जो फिरोजपुर के नाम पर बसा है, और उन्होंने फ्रेजर ऐसे जो अंग्रेज जो शासक थे जिन्होंने मेवात के लोगों पर जुल्म किया, और इन लोगों ने दिल्ली में जाकर उनके निवास स्थान पर उनको जो है कि उनकी हत्या की। उन्हीं के हत्या के मामले में इनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया था। तो आखिर इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, सब लोग जानते हैं कि जो हमारा मेवात है, ये तो हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। यहाँ ही नहीं, दोहा में अंग्रेजों ने जब इनसे बाढ़ खुंदवाई, तब भी हमारा मेव समाज डरा नहीं, डट के मुकाबला किया अंग्रेजों का और अपने देश के लिए, अपने मेवात के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए इन्होंने अंग्रेजों के साथ अपनी कुर्बानी दी। और जो इसके आयोजक इस्माइल जी हैं, उन्होंने उन बातों को दोबारा से नई पीढ़ी को बताने का ये काम किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छी सोच के साथ ये कार्य किया है। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने मन में, मैं तो समझता हूँ कि ये एक दिन का तो प्रोग्राम है नहीं, काफी पहले से उन्होंने दिमाग में अपना आइडिया लगाया होगा और उसको पूरा किया है। और काफी अच्छा मैं समझता हूँ कि कमेटी ने इनाम भी उस पर बड़ा अच्छा रखा है। और टूर्नामेंट पहले भी होते रहे हैं, फिरोजपुर झिरका में काफी टाइम से टूर्नामेंट भी नहीं हो रहा था, तो इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि फिरोजपुर झिरका में उन्होंने टूर्नामेंट कराया। तो शमसुद्दीन जो स्टेडियम उनके नाम से है, वहां पे भी उन्होंने एक काफी टाइम से, क्योंकि छोटे मोटे मैच तो होते रहते थे, एक रौनक नहीं हो रही थी, तो वो अभी 5-10 दिन के लिए वहां पे बड़ी रौनक हो जाएगी।
और इसके लिए भी उन्होंने एक अच्छा कार्य किया। जब चौके ग्राउंड पर लग रहे थे उस समय सब लोग यूनिवर्सिटी को याद कर रहे थे कि मरोड़ जो ये घाटाकट के पास वीगढ़ गांव के सरपंच ने बड़ा दिल दिखाया है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 300 एकड़ जमीन है, हम सरकार को दे सकते हैं अगर ये यूनिवर्सिटी बने तो क्या कहोगे सर इसके लिए? देखिए, अगर हिंदुस्तान में अगर यूनिवर्सिटी की अगर जरूरत है सबसे पहली आज के समय में, तो हमारा मेवात है। दिल्ली के इतने नजदीक होते हुए और इतनी ज्यादा जनसंख्या या पॉपुलेशन जो है, उसके हिसाब से मेरे ख्याल से सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी बननी चाहिए वो हमारे मेवात में बननी चाहिए। और घाटाकट के पास जो आप 300 एकड़ की बात कर रहे हैं, उससे बढ़िया मौका भी कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि ये दिल्ली मुंबई हाईवे से बिल्कुल नजदीक है। बाहर के लोगों को भी यहां आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अब लगभग गुड़गांव से 1 घंटा और दिल्ली से 1.25 घंटा, फरीदाबाद से लगभग 50 मिनट, तो ये इतना अच्छा रोड बन गया है। इस रोड से अलवर से 40 मिनट, तो सब पूरे चारों तरफ से अगर वहां पे यूनिवर्सिटी बनती है तो मेरे ख्याल ये जगह बहुत सुचारू रूप से सरकार को भी और लोगों को भी सबको मतलब माफिक हो जाएगी वो जगह। मेवात के युवा सर नशाखोरी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो उन युवाओं को क्या कहना चाहोगे जो नशा के आदी हो चुके हैं? देखिए, मैं तो उन युवकों से एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली के सबसे नजदीक होते हुए भी मेवात हमारा सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। उसकी वजह हमारे यहाँ पे शिक्षा की कमी है। अगर इसमें वो नशाखोरी में लिप्त हो जाएंगे तो इस मेवात का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि जो सोर्स, जो विचार, जो उनकी ताकत नशा करने में लगती है, उस ताकत को वो अच्छे कार्यों में लगाएं, शिक्षा में लगाएं, अपने बच्चों को, भाई बहनों को पढ़ाने में और पढ़ने में उस एनर्जी को लगाएं, उस पैसे को अच्छे कार्यों में लगाएं, तो उससे हमारा मेवात बढ़ जाएगा। मेवात में ऐसा नहीं है कि उसकी कमी है, मेवात में बहुत टैलेंट इतना कूट कूट के भरा हुआ है। मैं तो बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है सिर्फ सही राह दिखाने की। अगर सही राह बच्चों को अगर हमारी मिल जाएगी, शिक्षा मिल जाएगी, तो मेरे ख्याल से मेवात दुनिया के नक्शे पे नंबर 1 पे आ सकता है। ऐसा मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। शुक्रिया जी, धन्यवाद।